मैं आपको एक मैसेज दे रही हूँ कि मेरा मैसेज उनको दे देना, तो उनको मैसेज देने के लिए तो उनको आना ही पड़ेगा। तो जब वो आएंगे तो बोलेंगे तथास्तु, बोल बेटा तेरे को और क्या चाहिए। तो इतना जी हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। और अगर हम उस पर पॉडकास्ट बनाने बैठे ना लगातार, तो शायद पता नहीं कितने दिन बीत जाएंगे, क्योंकि हम तब भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में, जिसमें आज हम बताने वाले हैं, क्योंकि आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो ये है कि एक ऐसी तिथि जिसमें हम कोई भी सत्कर्म करें या कोई भी कार्य करें, दान करें, स्नान करें, वो कभी भी क्षय नहीं होता, उसका वो अक्षय हो जाता है। ये हमारी 10 मई को अक्षय तृतीया। तो इस तिथि के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं सुमन अर्पण जी। जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, आपके पास भी नए नए विषय लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ, और आपके लिए तो ज़रूर नए नए पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया के दिन कैसे ये दान और गंगा स्नान और ये सब का कैसे क्या वर्णन है, थोड़ा सा डीपली इसके बारे में हमें बताएं। तो अक्षय तृतीया सबसे पहले तो शादियों के लिए, गृह प्रवेश के लिए और बाकी पूजा पाठ, जैसे आपने मुंडन कराना है, दुकान का वो करना है, तो ये सारी इन सब चीज़ों के लिए, वो ऐसे कार्य जिनके लिए आपको कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिलता, उन सभी कार्यों को करने के लिए अक्षय तृतीया बहुत ही पवित्र दिन है। पवित्र है। इसको अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करती हूँ अक्षय का अर्थ क्या था। मतलब अखंड, अखंड यानी जो खंडित नहीं हो सकता। क्षय यानी जिसका कभी क्षय ना, ऐसी तिथि जिसका, या ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कभी भी क्षय ना हो सके। तो इस दिन शादियां इसीलिए बहुत सारी होती है, इसीलिए नए रिश्ते बनाए जाते हैं कि इसका क्षय ना हो सके। तो वो एक अपने आप में बहुत बहुत पौराणिक, युगों से ये परंपरा चलती आ रही है। अब बात करते हैं कि हमारे वेदों में, पुराणों में इस अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। यही सवाल है आपका। बिल्कुल। देखो, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से एक कथा होती है। धर्मदास जी एक वैश्य थे, व्यापारी थे, वैश्य थे, लेकिन वैश्य होने के बाद भी वो बहुत गरीब थे। तो उनकी गरीबी कट नहीं रही थी, तो बड़ी मुश्किल से जीविका यापन होता था। तो उन्होंने एक दिन किसी से सुना अक्षय तृतीया के बारे में, तो उन्होंने विधि विधान से अक्षय तृतीया का व्रत किया। उन्होंने उस कथा को सुना, उस महात्म को सुना, और उस दिन उन्होंने, उनके पास जबकि खाने के लिए कुछ नहीं था, जो भी धन संपत्ति, अक्षत, चावल, खाने के लिए जो भी थी, उसका दान देना शुरू कर दिया। गंगा स्नान किया, विधिवत गंगा स्नान करके, और ऐसा वो कर, जबकि उनके परिवार ने उन्हें बहुत टोका कि हम अपना गुजारा तो बहुत मुश्किल से करते हो, लेकिन आप इस तरह से आप कैसा करें। तो उस अक्षय तृतीया के बल के जो उन्होंने व्रत किया, उस व्रत के प्रताप से क्या हुआ, उनके जीवन में चेंजेस आने शुरू हो गए, और परमपिता परमेश्वर की दया से, भगवान विष्णु की कृपा से उनका जो व्यापार है वो चलने लग गया। अब जैसे ही व्यापार चलना शुरू हुआ, तो उस व्रत का तेज उन्होंने देखा। तो उन्होंने क्या किया कि हर साल उस व्रत को करना शुरू कर दिया। तो जो धन संपदा उनके पास आई थी, जितनी भी आती थी, वो उसको फिर से दान कर देते थे, और वो बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन जब जीवन मतलब जितना आ रहा था उतना दान करते थे, और सबने उनका प्रताप देखा। धीरे धीरे परिवार ने रोकना बंद कर दिया, और अगले जन्म में जब उनकी मृत्यु हुई, तो वही धर्मदास नामक जो व्यक्ति था, कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के व्रत का, अक्षय दान करने का इतना महत्व है कि जो चीज़ की एक भिखारी को भी वो कब राजा बना दे। क्योंकि दान अगर आपने इतना छोटा सा भी स्वर्ण भी दान किया है, तो उसका करोड़ों गुना अक्षय फल आपको भविष्य में मिलेगा ही मिलेगा। जो भी आपने जप, तप, दान, सिर्फ मैं दान की बात नहीं करी, जप, तप, दान, स्नान, जो कुछ भी आपने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, उसका सैकड़ों गुना फल आपको रिवर्स में मिलेगा। वैसे भी यूनिवर्स का लॉ है कि जो आप यूनिवर्स को देते हो वो लौट कर आता ही आता है, लेकिन दान तो अपने आप में, दान की महिमा तो अनंत है। मतलब स्नान के साथ दान, तप, हवन वगैरह जितने भी हैं, जितने सत्कर्म, पूजा के जितने भी सत्कर्म, जितने भी विधान, जितने सत्कर्म, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने ध्यान में जाना है, आपने साधना में जाना है, आपने कोई मंत्र अनुष्ठान करना है, तो साधना के लिए बहुत अच्छा दिन है। उस दिन आपको अच्छा विशेष फल मिलता है। अच्छा, इस दिन लोग उपवास भी रखते हैं। बिल्कुल, यानी आपको एक टाइम भोजन लेना, संकल्प आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, देह सहे तो स्नान कर, ठीक है, देह सहे तो स्नान कर, हाथ सहे तो दान कर। यानी आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है कि आप एक
समय का भोजन करेंगे, 2 समय का करेंगे, वो आपकी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तब में हमारे वेदों में जिस तरह से कहा जाता है कि हमारे 4 युग होते हैं, ठीक है, तो युग बार बार बदलते हैं, बार बार होते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तो पुनः सतयुग आ जाएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग का और त्रेता युग का प्रकट्य हुआ था, आविर्भाव हुआ था। और अक्षय तृतीया भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे, उन 10 अवतारों में हयग्रीव भगवान का और परशुराम भगवान का जो अवतार हुआ था वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसी अक्षय तृतीया के दिन ही जो हमारे चारों धाम है उनकी जो यात्रा, जो हम कहते हैं केदारनाथ, और ये चारों धामों की जो यात्रा का आरंभ करते हैं, वो भी इसी अक्षय तृतीया के दिन से वो प्रारंभ हो जाती है। और आप अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी यात्रा कर सकते हैं जी। अच्छा, अक्षय तृतीया में ये देखा गया कि दान तो लोग करते ही करते हैं, लेकिन कहते हैं कि नमक खरीदना चाहिए, ऐसा कहाँ जरूरी माना गया है? मैं आपको इसका रीज़न बता देती हूँ। नमक, चावल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग इसलिए खरीदते हैं, जैसे आपने दीपावली पे भी देखा होगा, लोग नमक खरीदते हैं, धनतेरस पे भी खरीदते हैं, धनतेरस पे झाड़ू खरीदते हैं, ठीक है, धनतेरस पे। तो इस तरह से अलग नमक खरीदने का विधान इसलिए बोला गया, नमक शुक्र का प्रतीक है। जीवन में अगर नमक ना हो, आप दाल खाएंगे तो आप बिना नमक की दाल नहीं खाएं। तो नमक इज़ ए सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। नॉर्मली नमक खरीदने के लिए जो अगर स्पेशल दिन में कहूँ तो शुक्रवार होता है। शुक्रवार के दिन ही आपको जीवन में नमक खरीदना चाहिए, शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी से नमक का दान नहीं लेना चाहिए। तो अगर अक्षय तृतीया के दिन नमक इसलिए खरीदना चाहिए कि नमक इज ए सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी, चावल इज ए सिंबल ऑफ हमारी, यानी हम माँ को जो देखो वेदों में पुराणों में जो हमारी रसोई की जो सामग्री होती है हम अन्नपूर्णा माँ कहते हैं, ठीक है। तो अन्नपूर्णा माँ बिना नमक के तो संभव ही नहीं है। तो नमक हमारी रसोई में, हमारे धन धान्य, हमारे भंडार गृह कैसे भरे रहेंगे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप कुछ भी नहीं खरीदते, क्योंकि नमक बहुत महंगी वस्तु नहीं है, ठीक है। लोग इस दिन बहुत ज़्यादा सोना चांदी खरीदते हैं, हीरे भी खरीदते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से हर व्यक्ति इस दिन चीज़ें खरीदता है, ठीक है। तो ये नमक का विधान इसलिए बनाया गया कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा नमक भी लेकर आ जाओगे तो भगवान उसमें भी प्रसन्न है कि हाँ आपने प्रोस्पेरिटी के लिए कुछ खरीद लिया, कुछ तो खरीद लिया। तो वो इसलिए नमक की कम से कम थोड़ी सी चीज में, और नमक ऐसी चीज। इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए हम अगर इस पे बात कर लें कि अक्षय तृतीया आ रही है तो हम कैसे हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और क्या ऐसा करें जिससे हमारी पूजा भी फलदायी हो सके? हनुमान जी को प्रसन्न करने का तो एक ही रामबाण है। राम जी का नाम है, वही रामबाण है। राम से बड़ा राम का नाम। तो अगर आप सारा दिन ना, आप एक काम कीजिए, अगर आप सारा दिन सुंदरकांड पढ़ते रहिए, बजरंग बाण ले लीजिए, ठीक है, और संकट मोचन और बहुत सारी चीज़ें, हनुमान जी के मंत्रों की भी महिमा। लेकिन हनुमान जी वो बहुत देर से सुनेंगे। तो एक वो भी है ना, मैं खुद भी गाती हूँ कभी कभी, कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम। तो जब आप हनुमान जी को से राम राम, ठीक है, यानी कहियो जी हनुमान, कहियो जी, ये मेरे को, ये भी मैंने बचपन में ही सीखा था। कहियो जी हनुमान हमारा पूरा भजन है ये, हमारे राम जी से राम राम। तो जब आप हनुमान को बुलाओगे कि राम हनुमान जी यू आर ए मैसेंजर, मैं आपको एक मैसेज दे रही हूँ कि मेरा मैसेज उनको दे देना। तो उनको मैसेज देने के लिए तो उनको आना ही पड़ेगा। तो जब वो आएंगे तो बोलेंगे तथास्तु, बोल बेटा तेरे को और क्या चाहिए। तो इतना सिंपल 2 अक्षर का प्यारा नाम, राम ही राम। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का बहुत ही खास आपने बता दिया, राम का नाम लो। और वैसे भी सत्कर्म और दान पुण्य करेंगे तो वो करते करते भी अगर राम का नाम ले लें तो ही बहुत फलदायी होगा। तो वो भी देखने को मिला है कि अगर हम इस तरीके से अगर पूजा पाठ प्रभु राम की, हनुमान जी की करेंगे तो बहुत फलदायी देखने को मिलेगा। जी, हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। और अगर हम उस पर पॉडकास्ट बनाने बैठे ना लगातार, तो शायद पता नहीं कितने दिन बीत जाएंगे, क्योंकि हम तब भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। कभी उनके सीता जी के साथ वृतांत है, कभी उनके, मतलब इतने सारे स्वरूप है। देखिए, जो जगत का पालनहार है, जो विष्णु का अवतार लेकर राम जी जब धरती पर आए, ठीक है, उन भगवान की भी समय समय पे रक्षा करने के लिए हनुमान जी आए, ठीक है। जब अहिरावण ने उनको पाताल में बंदी बना लिया था तब भी राम जी आए, ठीक है, हनुमान जी आए। तो उन तारनहार का, उन पालनहार को, क्योंकि हनुमान जी को मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, वो भगवान शिव के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं, जो भगवान के साथ इस पूरे के पूरे रावण का
वध करने के लिए आए थे, प्राकट्य हुआ था उनका हनुमान जी का। और सबसे बड़ी बात ये कि हनुमान जी जागृत देवता हैं। जब आप हनुमान जी आज भी हैं 5 जीवों में, जिस तरह से अश्वत्थामा, हनुमान, कृपाचार्य, इन सब का नाम आता है, तो हनुमान जी जागृत देवता हैं, अमर हैं। आप जब भी सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारोगे हनुमान जी आ जाएंगे। तो लेकिन हनुमान की महिमा के लिए मेरे पास जीवा नहीं है, क्योंकि इतनी महिमा है, अगर मैं उसको गाती रहूं, उनकी कथाएं, उनके वृतांत। देखो मेरे तो लाडले भाई हैं, मेरे 2 ही भाई हैं, एक हनुमान जी और एक गणेश जी, और मैं शिव और शक्ति की बेटी हूँ। बस मेरा यही परिवार है और यही मेरा परिचय है। तो हनुमान जी के क्या कहने, हनुमान जी तो अपरंपार हैं। तो हनुमान जी के लिए लेओ राम का नाम और करो अक्षय तृतीया पे पूरा दान। मतलब पूरा दान इसका मतलब नहीं कि सब कुछ दान कर दो, मतलब जितना सामर्थ्य है उतना करो दान और लो राम का नाम। तो ये बहुत लाभदायी देखने को मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैम से कनेक्ट होने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और इनकी वार्तालाप को और आगे बढ़ाने के लिए, पॉडकास्ट को देखने के लिए हमें फटाफट से रिस्पॉन्स करिए, कमेंट्स करिए, मैसेज करिए, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। और हम तो आपके लिए पॉडकास्ट लेके आते ही रहेंगे, ऐसे ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट और देखने को मिलेंगे। तो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री